हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी डी एग्ज़ाम के तहत हिंदी की क्लासेस के तहत आज हम देखने वाले हैं विलोम शब्दों को। इससे पहले हमने 7 क्लासेस ले ली है ऑलरेडी हिंदी की। अभी 6 क्लासेस और आएंगी हिंदी की, यानी कि कुल टोटल मिला के आपकी 14 से 15 क्लास रहेंगी हिंदी की। और इसकी लेंथ आपको पता है बहुत बड़ी नहीं रहती है, 10 मिनट की बस मात्र क्लास की लेंथ रहती है। और एक वीडियो में हम 1 या 2 या 3 टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस आपको आने वाले नेक्स्ट 3 दिन में मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया हम इंग्लिश की क्लास शुरू करेंगे और जीके जीएस की मैराथन देंगे, और साथ में हम मैथ के बारे में भी कुछ चीज़ें बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज सबसे पहले हम विलोम शब्दों को देखते हैं। आप सिर्फ इतना कर लेना जितना मैं करा रहा हूँ, जिस भी सब्जेक्ट का। हिंदी की आप ये सारी क्लासेस कर लेना, आप 25 नंबर की हिंदी, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। जीके जीएस आप मैंने ऑलरेडी आपको टॉप 26 टॉपिक करा दिए, जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं उन्हीं में से बनते, उससे बाहर कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसको नहीं देखा तो देख लीजिए जाकर, सारी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आपको कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है और आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। और तो चलिए विलोम शब्द हम देखें, इसमें भी शब्द ही पूछता है डायरेक्ट, तो आपको सिर्फ शब्द देखने हैं। ये सब मतलब बातें जो लिखी गई नहीं पूछी जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले ही, देखिए जहाँ पे भी विलोम शब्द पूछा जाता है, तो जब संज्ञा का विलोम पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखना वहाँ पे संज्ञा ही होगी। ऑप्शन में क्या रहता है, कई बार ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाता है कि ऑप्शन में विलोम तो दिया रहता है, लेकिन ऑप्शन में क्या किया जाता है कि संज्ञा ना दे करके सर्वनाम दे देगा या फिर विशेषण दे देगा। इसी तरह सर्वनाम का विशेषण सर्वनाम होगा और विशेषण का जो विलोम होगा वो विशेषण होगा, ठीक है। यानी कि सजाती वर्ड ही विलोम होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलिए कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं जो जिन विलोम को हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इनमें हमारा पहला है अमृत। अमृत का विलोम होता है विष, आप सबको पता है, ठीक है। अनुराग का विराग होता है, ठीक है। अब अनुराग का दुराव, और मतलब इस तरह से बना बना के विराग से मिलते जुलते वर्ड दिए जाएंगे, लेकिन आप याद रखना कि अनुराग का जो विलोम है वो दुराव ही होता है। आगामी का गत होता है, ठीक है। आगामी मतलब आने वाला, गत मतलब बीता हुआ। हम बोलते नहीं कि आगामी वर्ष या फिर गत वर्ष। अधिक का न्यून होता है और आहार का निराहार होता है, ठीक है। और आमिष का निरामिष होता है। ये इस टाइप के वर्ड पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आर्द्र का शुष्क होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। इस टाइप की आप चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है। अनुग्रह का विग्रह होगा, और अरुचि का रुचि, और आय का व्यय होगा, और अवनति का उन्नति होगा। इधर देखें तो आदान का प्रदान होगा, आविर्भाव का तिरोभाव होगा, ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ठीक है। अल्प का अधिक, और अपमान का सम्मान होता है। आदि का अंत होता है, आरंभ का अंत होता है। तो याद रखना आदि और आरंभ एक ही चीज़ है, और इन दोनों का विलोम जो है वो अंत होगा। आर्वाचीन का प्राचीन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्वाचीन और प्राचीन आप याद कर लेंगे। आदर का अनादर, अच्छा का साफ होता है, अच्छा का बुरा भी और ख़राब भी होता है, और अस्त का उदय होता है, ये आप सबको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आदर्श। आदर्श का मतलब होता है यथार्थ। क्रम का मतलब होता है व्यतिक्रम, ठीक है। अमावस्या का होता है पूर्णिमा। कल का होता है आज। कनीय का वरीय, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के वर्ड जो होते हैं थोड़ा टफ वाले, मतलब ये अपवाद वाले कुछ होते हैं। अभी हम अपवाद वाले हमने एक अलग श्रेणी बनाई है, उसको भी मैं आपको लास्ट में करा दूंगा। तो वो वाले और इसमें जो अपवाद वाले आते हैं उन पे आपको फोकस करना, बाकी ईजी वाले तो आप बना ही लेते हैं, ठीक है। तो कनीय का वरीय जो है वो अच्छा है। कुकृति का सुकृत्य होता है, ठीक है। ये कुकृति का सुकृत्य बहुत अच्छा है, मतलब ये प्रश्न, इसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा। कुख्यात का विख्यात होता है। कुसुम का वज्र होता है, ये मतलब इस टाइप के आप याद रखेंगे। कुसुम का मतलब वज्र, ठीक है, ये विलोम होता है। कुसुम फूल को वैसे कहते हैं, और वज्र मतलब बहुत कठोर चीज़ जब होती तो उसको बोलते हैं। कदाचार का सदाचार होता है। क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। कड़वा का मीठा होता है। करुण का निष्ठुर होता है, ठीक है। कर्मण्य का अकर्मण्य होता है, और कृपण का दाता होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जो थोड़ा टफ वाले होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह कार्य का कार्य होता है। कलुष का निष्कलुष होता है, ठीक है। अब निकालुष या निसालु का ऐसे मतलब दे देगा ऑप्शन में। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। कलंक का निष्कलंक होता है, ठीक है। और कर्कश का सुशील होता है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद करिएगा। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। क्रोध का शांत। कायर का निडर। कोप का कृपा। कपटी का निष्कपट। कर्मठ का अकर्मण्य होता है, ठीक है। कर्मठ का, अब कर्मठ का एक ऑप्शन में रहेगा अकर्मठ, तो अकर्मठ नहीं होता, कर्मठ का अकर्मण्य आपको लगाना, ठीक है। खुशी का दुख होता है, ठीक है। अगला है हमारा खिलना। खिलना का आपको पता है क्या होता है, मुरझाना होता है। खेद का होता है प्रसन्नता। खंडन का होता है मंडन। खाद्य का अखाद्य। खरा का खोटा होता है, ये आप याद रखेंगे। गेय का अगेय होता है। गीला का सूखा।
गुण का दोष होता है, ग्रस्त का मुक्त होता है, ठीक है, कोई ग्रस्त होता है और मुक्त होता है, गृहस्थ का सन्यासी। यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है, जैसे अभी हमने आपको बताया था संज्ञा का संज्ञा होगा, सर्वनाम का सर्वनाम होगा, विशेषण का विशेषण होगा, इस टाइप से। तो गृहस्थ का ऑप्शन में रहेगा सन्यास, तो गृहस्थ का सन्यास नहीं होता है, गृहस्थ का सन्यासी होता है, ठीक है। चर का अचर होता है, चल का अचल होता है और चढ़ाव का उतार होता है। खुशी का दुख, ख्यात का कुख्यात, खल का सज्जन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। खींचना का रीझना होता है, गर्मी का सर्दी, गहरा का छिछला होता है, ठीक है। अब गहरा का ऑप्शन में रहेगा उभरा, तो उभरा नहीं होगा, छिछला होगा। गरीब का होगा अमीर, ग्राह्य का होगा त्याज्य, चाह का होगा अनचाह। अब ऑप्शन में रहेगा अनचाहा, तो अनचाहा नहीं, चाह का अनचाह होता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे आप चाह का अनचाह करेंगे तो वो विशेषण विशेष मतलब वो सजाती नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना। एग्जाम में जब गलत होता है ऑप्शन, सरल वाले क्वेश्चन जब गलत होते हैं वो इसी तरह से गलत होते हैं, इन बेसिक चीज़ों को ना समझने से, ठीक है। चीर का साधु होता है, ये भी आप याद रखेंगे। चंचल का स्थिर होता है, छाह का धूप होता है, छूत का छूत और जीवन का मरण होता है, ठीक है। अब इसी तरह ये और बचे, जैसे अथ का होता है इति, ये याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अथ का इति, आग्रह का दुराग्रह होता है, और जय का पराजय होता है, और ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, ये याद कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बचे हैं शब्द, उनको भी देख लेते हैं। इसमें है जीवित का मृत, ठीक है। ज्वार का भाटा, जोड़ का घटाव, जागृत का सुषुप्त, ठीक है। जंगम का स्थावर होता है, ये आप याद कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है। झूठ का सच होता है, तुच्छ का महान होता है, और तम का आलोक होता है। तम मतलब अंधेरा और आलोक मतलब उजाला। तरल मतलब ठोस होता है, तारीफ मतलब शिकायत, त्रषा मतलब तृप्ति, त्याज्य मतलब ग्राह्य। जन्म का मृत्यु, जागरण का निद्रा होता है। जातीय का विजाति, यहाँ पे आप याद रखेंगे जातीय का सजाती नहीं होता है, विजाति होता है। जल्द का देर होगा, जे का जे होगा, जाड़ा का गर्मी, जाति का कुजाति होता है, ठीक है। यहाँ पे जातीय है, ठीक है, और यहाँ पे जाति है, तो जाति का कुजाति होगा। झोपड़ी का महल होगा, ताम का शीत, तीव्र का मंद, ताना का भरनी होता है, ठीक है। तरुण का वृद्ध होता है, तरुण मतलब जवान और वृद्ध मतलब बूढ़े लोग, ठीक है। तृप्त का होगा फिर अतृप्त, थोड़ा का होता बहुत, छली का होता निश्चल। अब छली का ऑप्शन में रहेगा निश्चली, तो नहीं, छली का निश्चल लगाएंगे आप। जड़ का होता है चेतन। इसी तरह तृष्णा का वितृष्णा होता है, और तुल का अतुल होता है, थलचर का जलचर, और थोक का फुटकर होता है, ठीक है। तो ये इसमें इतने दिए थे। अब इसके अलावा हम एक स्लाइड में और देख लेते हैं, थोड़ा अपवाद वाले जो आपके विलोम शब्द होते हैं उनको भी देखते हैं, ठीक है। तो आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे गए हैं, तो इसको हम देखेंगे कन्फ्यूजिंग जो विलोम वर्ड होते हैं। जैसे अपराधी का होता है निरपराध, ठीक है। अब वही बात है, इसमें आप कंफ्यूज ना करें। जैसे आपके ऑप्शन में रहेगा अपराधी का निरपराधी, ठीक है, या रहेगा कि मतलब कोई सज्जन व्यक्ति, इस टाइप से रहेगा। तो अपराधी का याद रखना निरपराध होता है विलोम, ठीक है। अभिमानी का निरभिमान होता है, ठीक है। अभिमानी का स्वाभिमान, अब ऑप्शन में रहेगा स्वाभिमानी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लगा देंगे एक जैसा लगेगा तो, ठीक है। अभिमानी का निराभिमान होता है। ये सारे जो हैं मैं अपने टेलीग्राम पे इसके लिंक भी दे देता हूँ, आपको पता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उस पर ये सब मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसी तरह बलि का होता है निर्बल, ठीक है। अब बलि का जैसे कमज़ोर नहीं होगा, ठीक है, या फिर निर्बली नहीं होगा, निर्बल होगा। पापी का, अब पापी का पुण्य नहीं हो, पुण्यात्मा या पुण्य नहीं होगा, निष्पाप होगा। पाप का पुण्य होता है, ठीक है। आहारी का निराहार होता है, निराहारी नहीं होगा। छली का निश्चल होगा, अछली नहीं होगा। छल का निश्चलता होगा। कपटी का निष्कपट होगा। तो जितने भी मैंने आपको बताया ना, मतलब कन्फ्यूजिंग वाले, और जिसमें ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो विशेषण का संज्ञा दे देगा, संज्ञा का विशेषण देगा, वो सब मैंने एक साथ इस स्लाइड में लिख दिया है। तो इनको आप अच्छे से रटें, इन्हीं में एग्जाम में कन्फ्यूजन होती है, बाकी बहुत ईजी वाले तो आप कर ही लेते हैं। कपट का निष्कपटता होगा, ठीक है, निष्कपट नहीं होगा, कपट का निष्कपटता होगा। अहंकारी का निरअहंकार होगा, और धनी का निर्धन होगा, और उत्साह का जो है वो निरुत्साह होगा। अब उत्साह का होगा निरुत्साही, तो निरुत्साही नहीं, निरुत्साह होगा। उत्साह का अनुत्साह होगा, ये उत्साही का निरुत्साह होगा, और उत्साह का अनुत्साह होगा। अघी का निरग, ये अघी वाला पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। अघी का निरग होता है, और अघ का अनग होता है, ठीक है। इन पे ध्यान देना है, आपको देखने में अभी इजी लग रहा होगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे 4 ऑप्शन मिलते जुलते रहते तो कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। कलंकित का निष्कलंक होगा। और आप हिंदी में, ये ऐसे सवाल होते हैं, इसमें आप मतलब आपको पता ही ग्रुप सी डी की कट ऑफ कितनी जाती है, तो उस कट ऑफ से हिंदी में आपको 25 में 25 लाने पड़ेंगे, इसीलिए मैं उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप पूरे में पूरे नंबर ला पाएँ। तो कलंकित का क्या होगा, कलंकित का अब निष्कलंक होगा, निष्कलंकित नहीं होगा। कंपित का निष्कंप होगा। उद्यमी का निरुद्दम होगा। अब उद्यमी का निरुद्दमी नहीं होगा, निरुद्दम होगा। और उद्यम का आलस्य होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
तो इतने वर्ड हैं, इनको आप बार बार देखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे इनको, क्योंकि एग्जाम में होगा क्या, जैसे एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, एक जैसे लगते हैं, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बाकी वही बात लिखी जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा। मानी कि विशेषण जो होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, मतलब सजाती वाले में ही माने जाते हैं। और ये सारे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जब मैं अपनी टेलीग्राम पर डाल ही दूंगा इन सबको, तो वहाँ से आप बार बार रिवाइज कर पाएंगे। तो बाकी सीरीज़ मेरे इसी तरह फॉलो करते रहिए। गुरु सारे बाकी जो वीडियोज़ हैं मतलब कंप्लीट आपको जीके जीएस वगैरह करा दिया ऑलरेडी 25 नंबर की, तो वो सब देख लें जाकर के वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट लिंक में पड़ी हुई है, जाकर के आप देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।